बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अपनी जो न्यू थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, इसके बाद हमने पढ़ी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल पढ़ा। ठीक है, अब है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो याद रखें, हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसमें से किसी एक में से लाजमी पोर्शन आना है, फिर वो चाहे शॉर्ट में है चाहे लॉन्ग में है। मोस्ट प्रोबेबली इनके पोस्टुलेट्स को जो है ना वो पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक आता है जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना के उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करना होता है। वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं। पोस्टुलेट से भी पहले ये जो थ्योरी है फ्रेडरिक होल्ट्स एंड रॉबर्ट एस, इन दो अकेलों ने नहीं पेश की थी, मेजर पोर्शन इनका था, बाकी काफी सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी और 1928 से लेके 1932 तक ये डेवलप हुई थी। ऐसा नहीं है कि अचानक से इन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट करी थी, नहीं, इसमें फिर चेंजिंग करते करते 32 में जाके आप कह लेंगे ये फाइनलाइज हुई थी। ठीक है, तो इसके पोस्टुलेट जो सबसे पहला पोस्टुलेट है, बेसिकली ये जो थ्योरी है स्टूडेंट्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स से डील करती है। किससे डील करती है? क्वांटम मैकेनिक्स। अब एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बड़ी बड़ी चीजों पे उसको पार्टिकल फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, वो हमारे बड़े बड़े बॉडीज के ऊपर, जमीन, चांद, सूरज, मैस, किलोग्राम्स के अंदर, इस तरह की चीजों के ऊपर ग्राम, मिलीग्राम तक भी वो लग जाती है। ठीक है, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना स्टूडेंट्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फिजिक्स है। ठीक है, और ये वो फिजिक्स है जो कि कहती है किसी भी पार्टिकल के साथ उसकी वेव भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में यही सोचा जाता था कि या तो वेव है या पार्टिकल है, बल्कि वेव नेचर का तो उसके पास कंसेप्ट भी नहीं था। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि कोई भी पार्टिकल है तो उसके साथ उसकी वेव भी है। तो बेसिकली ये जो लाइट है ना स्टूडेंट्स, तो लाइट हम वेव समझते हैं बेसिकली, लेकिन ये फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो उनकी फिक्स क्वांटा एनर्जी होती है उनके पास। तो वो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल भी और इनके पास वेव नेचर भी है। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को क्वांटम मैकेनिक्स डील करती है। तो ये जो थ्योरी है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वेव फंक्शन की बेस पे, ठीक है, और वेव फंक्शन क्या होता है? ये साई एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, वेव फंक्शन होता है। इसकी बेस के ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को डील करती है। ऑल्दो हमारे जो हमारा सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, इसके अंदर वेव फंक्शन और इससे रिलेटेड ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि वेव फंक्शन की मदद से ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को डील करते हैं। बेसिकली हमारा जो उसका जो शेल है वो एक वेव की तरह, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा होता है। वेव की बेस पे हम उसकी लूप्स को साइंस देंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी वेव की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे टॉपिक, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट अगर हम देखें वो ये है कि जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, हमारे पास जिन एटम्स ने बॉन्ड बनाना है उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, वो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल्स? वो कहलाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, पहले थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। याद रखें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं आइंदा से ऐसे लिखूंगा, AOs। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन हुआ तो इन्होंने बनाने हैं स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये सिर्फ मैंने जनरल लिखी है, कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जेन में रखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे ये पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को स्टडी कर लेंगे तो इसका मतलब आपने उस मॉलिक्यूल को स्टडी कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आके वेव फंक्शन का, ये जो लूप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर गिवन अ साइन ऑफ वेव फंक्शन, हम इनको वेव फंक्शन का साइन देंगे। जैसे हमारे पास एक वेव होती है, वेव का एक पॉजिटिव पोर्शन और एक उसका क्या होता है? नेगेटिव पोर्शन। यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो लूप होगी, ये हमें इसके जो लूप के पोर्शंस को हम क्या करेंगे? वेव फंक्शन का साइन देंगे। जैसे ये p ऑर्बिटल होता है ना, लेट्स सपोज ये px है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसकी एक लूप को हम पॉजिटिव साइन देंगे और एक लूप को नेगेटिव। पॉजिटिव का ये मतलब नहीं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव का ये मतलब नहीं इसमें नेगेटिव चार्ज है। ये सिर्फ हम कह रहे हैं कि ये वाली वेव
का पॉजिटिव साइड है और ये वेव की क्या है, नेगेटिव साइड है। ठीक है, इनसे सिर्फ ये मतलब है कि हमने इसको वेव की एक शेप बता दी कि यहाँ पे पॉजिटिव वेव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वेव है। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट्स हो गए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लूप को वेव का साइन देंगे, एक लूप को पॉजिटिव दूसरी लूप को नेगेटिव, एक को नेगेटिव दूसरी को पॉजिटिव। ठीक है, फिर थर्ड, 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ये मैंने शॉर्ट करके लिखे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल बनने के अमल में जब एटम्स मिलते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, लेट्स सपोज ये एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम। ठीक है, इन्होंने ओवरलैप किया, अब इन्होंने बनाया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। क्या बनाया स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से, पहले होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये स्टूडेंट्स लो इन एनर्जी होंगे और हमारे इलेक्ट्रॉन्स की ख्वाहिश होगी कि वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर रहें। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे। बॉन्डिंग कब बनेंगे, जब सेम साइन की लूप ओवरलैप करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये P है स्टूडेंट्स, ये वाला, एक इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ये दूसरे P से ओवरलैप कर रहा है और दूसरे का भी पॉजिटिव और नेगेटिव इधर है, तो सेम साइन वाला ओवरलैप कर रहा है, तो फिर कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, ये वाले लो इन एनर्जी होते हैं, क्या होते हैं, लो इन एनर्जी। ओके, फिर अगर हमारे पास लूप्स ऑफ अपोजिट साइन ओवरलैप करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैप होता है ना, तो पॉजिटिव वाली अगर नेगेटिव वाली से ओवरलैप करे, इधर नेगेटिव वाली और इधर पॉजिटिव वाली से ये वाला ओवरलैप हो, तो हमारे पास क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये हाई इन एनर्जी होते हैं। ये इस तरह से भी हो सकते हैं, ये ना कहना कि आपने ये वाला पॉजिटिव था और इधर वाले का नेगेटिव ने, एक पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइन वाली लूप्स ने जब भी ओवरलैप करना है तो कौन से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, यानी कि एक वेव का ये वाला पोर्शन और दूसरी वेव का ये वाला पोर्शन, तो इसका ये पॉजिटिव, ठीक है, ये मैं ऐसे नीट करके बनाता हूं, और दूसरी वेव का नेगेटिव वाला पोर्शन, इसका ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, तब कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे स्टूडेंट्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगे। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या करेंगे कि जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी तादाद गिनेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में होंगे और फिर उसका ले लेंगे हाफ, तो ये हमारे पास आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर के कितने बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मैं एग्जांपल है, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास 1s, इसके पास भी 1s, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये ओवरलैप करते हैं, तो एक बनाएंगे ये बॉन्डिंग और एक बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जितने बॉन्डिंग बनते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग को सिग्मा और पाई से लिखते हैं। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से लिखते हैं। ये वाला तो सिग्मा है, अगर पाई ओवरलैप करेंगे तो वो पाई और पाई स्टार बनाएंगे। ठीक है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे रहना चाहेंगे। अब देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में है 0, डिवाइड बाय 2, तो 2/2 कितना आंसर आएगा, 1। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इसके पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से देख लेना है, बुक से भी रिवाइज कर लेना है और यहाँ से भी आप लोगों ने देख लेना है क्या क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखें, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग को सिग्मा और पाई से लिखते हैं, ये सिग्मा है सिर्फ, लेकिन किसी में अगर पी ओवरलैप करा होगा तो पाई से, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से लिखेंगे। ठीक है, फिर लूप्स को हम साइन देंगे वेव फंक्शन का, एक लूप के एक पोर्शन को पॉजिटिव दूसरी को नेगेटिव, और दूसरा अगर सेम साइन वाली लूप ओवरलैप करेंगी तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो इन एनर्जी,
और अगर अपोजिट साइन वाले लूप्स ओवरलैप करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसमें मुख्तलिफ ओवरलैप और बॉन्ड फॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एस एस ओवरलैप हम देखते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास ये हाइड्रोजन के अगर हम एग्जांपल लें, इसके भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के भी 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होता है, ठीक है। तो H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, तो दोनों हाइड्रोजन के 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों का एक एक जो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो कौन सा बॉन्डिंग। इन दोनों ने ओवरलैप करना है, इन्होंने एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया और एक ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, ठीक है। तो जब एस वाले ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बनता है, सिग्मा ही बॉन्डिंग और सिग्मा ही एंटी। तो ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये एक ही के अंदर, ये जब इन्होंने ओवरलैप किया तो बॉन्डिंग वाला जितना ये यहाँ ओवरलैप किया तो बॉन्डिंग वाला जितना लो इन एनर्जी होगा, एंटी बॉन्डिंग वाला उतना ही क्या होगा हाई इन एनर्जी। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनके इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये न्यूक्लियस के सेंटर में, ये दोनों हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये उनके सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, ठीक है। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस से दूर है, तो इसके चांसेस कम होते हैं, इसीलिए इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर MOs लिखते हैं इनको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैप होता है बिल्कुल, तो ये बॉन्डिंग और ये वाला एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर, याद रखें एस क्योंकि स्फेरिकल होता है उसकी लूप्स नहीं होती, तो हम उसको वेव फंक्शन एज सच पॉजिटिव और नेगेटिव असाइन नहीं करेंगे, जबकि पी के केस के अंदर हम उनको पॉजिटिव और नेगेटिव वेव फंक्शन भी असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल मॉलिक्यूल का जिसमें दोनों 1s थे उनका ओवरलैप है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, दो ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम पी ओवरलैप देखते हैं जो हमारे पास दो तरह का होता है, देखते हैं। इसमें से भी पहले हम हेड ऑन ओवरलैप देखते हैं, बिल्कुल आमने सामने, जिससे हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, ठीक है। तो जब दो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। देखें दो पी ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ओवरलैप करने का तरीका मैंने आपको बताया था, अगर सेम वेव फंक्शन वाली लूप, दोनों लूप पॉजिटिव हैं, अगर ये हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो कि होगा सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम टाइप ऑफ वेव, प्लस का मतलब चार्ज नहीं है, हमने इनको साइन किया हुआ है वेव के पॉजिटिव साइड का, सेम टाइप ऑफ वेव ओवरलैप कर रही है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान में क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। ये बनेगा सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा लो इन एनर्जी। याद रखें इस तरह से केमिस्ट्री में हमेशा हम क्या रखेंगे, एनर्जी हाई। अब जब अपोजिट वेव वाले लूप दो पी के, ये भी पी था, ये भी px, ये भी क्या था px 2px, ठीक है, ये भी 2px है, ये वाला भी 2px है, लेकिन अपोजिट वेव वाले ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये न्यूक्लियर सेंटर है तो न्यूक्लियर सेंटर से इधर और इधर क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई इन एनर्जी इलेक्ट्रॉन फाइंड करना कम पॉसिबल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हेड ऑन ओवरलैप, सेम टाइप ऑफ वेव से बॉन्डिंग बना, हेड ऑन ओवरलैप, लेकिन अपोजिट टाइप ऑफ वेव फंक्शन से हमारे पास क्या बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये अपने शेप इसकी बनानी है, एंटी बॉन्डिंग हाई इन एनर्जी और बॉन्डिंग होगा लो इन एनर्जी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब साइड वाइज ओवरलैप करता है पी, इसकी जो दूसरी टाइप है इसके अंदर हमारे पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब बुक पे जो आपके एग्जांपल बनी है ना वो बेशक और तरह, क्योंकि आपने जैसे मैंने बनाई है वैसी बनाई है, नीचे हमेशा बॉन्डिंग और ऊपर हमेशा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बुक में ये वाली जो एग्जांपल है ना इसकी, जिसमें पी वाई वाले ओवरलैप कर रहे हैं, उसमें उसने ऊपर बॉन्डिंग बना दी, नीचे एंटी बॉन्डिंग। हम ऐसा नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। नीचे बॉन्डिंग, याद रखिए बॉन्डिंग वाले तब बनते हैं चाहे साइड वाइज ओवरलैप हो, जब सेम टाइप ऑफ वेव एक ही तरफ होगी, तो प्लस वाली वेव ऊपर
नेगेटिव वाली वेव नीचे। तो ये है पी जेड की एग्जांपल, ये है पी वाई की एग्जांपल, प्लस वाली वेव एक तरफ, नेगेटिव वाली वेव एक तरफ, ठीक है। तो ये वाली जब सेम टाइप ऑफ लूप ओवरलैप करती हैं, चाहे वो हेड ऑन हो चाहे वो साइड वाइज हो, तो हमारे पास बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इससे बनेगा पाई 2pz, क्या बनेगा, पाई 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, वो था z का ओवरलैप, ये है y का ओवरलैप, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स पाई 2py, पाई स्टार लिखा हुआ था, पाई स्टार ऊपर है, ठीक है। तो जब हमारे पास pz में और py में अपोजिट टाइप ऑफ वेव एक तरफ होंगी, ये माइनस वाली और ये प्लस वाली, ये प्लस वाली और ये वाली माइनस वाली, सिमिलरली y में भी प्लस वाली माइनस वाली और प्लस वाली, तब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अच्छा यहाँ पे क्या था आपको पता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो बॉन्ड एक्सिस के या ऊपर होता है या नीचे या साइड पे होता है या इस तरफ होता है। तो ये बॉन्ड एक्सिस है बेसिकली, जिस भी दो एटम्स ए और बी का ये बॉन्ड, ए और ए का ही बेशक बॉन्ड है, तो ये उसके या ऊपर है या साइड पे है। सिमिलरली बॉन्डिंग वाली भी है दोनों के दरमियान में, दो न्यूक्लियस के दरमियान में। लेकिन जब हम एंटी बॉन्डिंग में आ गए, जब अपोजिट टाइप ऑफ लूप प्लस वाली और माइनस वाली, प्लस वाली और माइनस वाली ओवरलैप कर रही हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस सेंटर, ठीक है। तो ये उससे दूर मौजूद है ऐसे, ठीक है, उसके सेंटर में मौजूद होने के बजाय उससे न्यूक्लियस सेंटर से क्या होती है स्टूडेंट्स, दूर मौजूद होती है, ठीक है। तो ये बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और क्योंकि साइड वाइज ओवरलैप है तो ये पाई स्टार, और साइड वाइज ओवरलैप में अगर हमारे पास क्या होगा, सेम टाइप ऑफ लूप, तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 2py ओवरलैप कर रहा था, ये 2py पाई 2py और ये पाई स्टार 2py हमारे पास बनेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ओवरलैप। होप तो आप लोगों को ये ओवरलैप और पोस्टुलेट समझ आए होंगे। बाकी जो इसकी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास जो एग्जांपल है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और याद रखें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये पैरामैग्नेटिक वेक्टर को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलो तक जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल ही अपलोड कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।